नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस विशेष और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब समय करीब आ चुका है और उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले 3 दिनों में एक बड़ी और भयंकर घटना घटित होने वाली है और यह घटना आपके दुश्मन के घर तक पहुंचेगी। यह घटना कुछ ऐसी होगी कि उनके लिए राम नाम सत्य हो जाएगा। सुनकर आपको शायद अचंभा हो रहा होगा, लेकिन सच मानिए, आपके दुश्मन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको यह तो पता ही होगा कि आपके दुश्मन ने हमेशा कई लोगों को तंग किया है और उन्हें दुख और तकलीफ दी है। यह भी सच है कि वह किसी की भी सफलता को सहन नहीं कर पाते हैं। जब भी किसी को सफलता मिलती है तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। आपके दुश्मन को हमेशा यह चाहत रहती है कि हर कोई उनके नीचे रहे, और यही कारण है कि उन्होंने इस बार भी बहुत बड़ी गलती की है, जो अब शनिदेव की नजर में आ चुकी है। आपका दुश्मन बहुत बार तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का उपयोग करके लोगों को परेशान करता है और आपकी बदनामी करने की भी कई बार कोशिश की है। वह हमेशा दूसरों के बीच झगड़े डालने, अफवाह फैलाने और बदनाम करने का काम करता है, लेकिन इस बार उसने एक भयंकर गलती की है। 2 दिन पहले उसने 3 लोगों पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जिनमें से एक आप हैं। बाकी 2 लोग भी उसके दुश्मन हैं, लेकिन आज हम उन बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन यह समझ लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उसने बहुत बड़ी भूल की है, जो शनिदेव के लिए भी स्पष्ट रूप से गलत है। यह गलती इतनी भारी है कि अब वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता है। अगर उसने किसी और पर तंत्र मंत्र किया होता तो शायद वह बच सकता था, लेकिन आपने हमेशा देवी देवताओं की पूजा की है और आपके ऊपर हमेशा देवताओं की नजर रहती है। आपके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने का भाव रहता है और आप किसी का भी दुख देख नहीं सकते, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। यही कारण है कि आपके ऊपर हमेशा दिव्य शक्ति का कृपा रहता है और इसलिए आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके बड़ी गलती कर दी है। अब दुश्मन को बहुत बड़ी सजा मिलेगा। जी हां, आप हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और कभी भी किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकते। यही गुण शनिदेव को बहुत प्रिय है और यही कारण है कि शनिदेव ने आपकी भक्ति और सकारात्मक रवैया देखा है। आपके मन में जो विशाल हृदय है वह भी शनिदेव के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। आप न केवल एक अच्छे भक्त हैं, बल्कि आप दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब शनिदेव की नजर आपके ऊपर थी और जैसा कि हमने पहले बताया, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की थी। जब शनिदेव ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाया जिसने यह कुकृत्य किया था। शनिदेव ने उस व्यक्ति के पापों को पूरी तरह से देखा और जाना कि उसने कितने बुरे कार्य किए हैं। शनिदेव ने देखा कि अब उस व्यक्ति का पापों का घड़ा भर चुका है और अब उसे अपनी गलती का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यह घटना आपके दुश्मन के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि शनिदेव ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उसका सर्वनाश होने वाला है और अब वह कभी भी आपके सामने आंखें उठाकर नहीं देख सकेगा। वह यह भी समझ चुका है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह आपकी वजह से हो रहा है। उसने आपकी ओर से तंत्र मंत्र के जरिए पंगा लिया था और अब उसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। चूंकि शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है, अब आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब आपके जीवन के कठिन समय खत्म होने वाले हैं। जो सपने आप वर्षों से देख रहे थे, जो कार्य आप शुरू करना चाहते थे लेकिन शुरू नहीं कर पाए, अब उन सभी में सफलता मिलने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत खास है। आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। आपकी किस्मत का ताला अब खुल चुका है और आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके आसपास सभी लोग आपकी सफलता की बात करेंगे। आपके नाम की गूंज चारों ओर सुनाई देगी। धन की प्राप्ति के साथ साथ आपके कई रुके हुए कार्य भी अब गति पकड़ने वाले हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर काम को समझदारी और सही दिशा में करें। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें और खर्चों को अपने बजट के हिसाब से करें। यदि आप बजट का ध्यान रखते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर रहेगी, वरना भविष्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस समय आपको अपनी योजनाओं को सावधानी से लागू करना होगा ताकि
कोई भी बाधा न आए। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रखें। यदि आप संतुलित और यशमय खान पान पर ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। आपको हर छोटी समस्या को भी नजरअंदाज किए बिना सही समय पर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने कार्यों में अधिक समय देने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतना ही अधिक आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अब किस्मत का पूरा साथ आपको मिल रहा है। इस समय आपकी मेहनत आपको वह सफलता दिलाएगी जिसे आपने हमेशा चाहा था। यदि आप अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे तो आप न केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय शुभ है। आपको पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि मनोरंजन और दूसरी गतिविधियों में ध्यान भटक सकता है। अगर आप किसी ऑनलाइन काम या सोशल मीडिया से जुड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है, बशर्ते आप उसमें थोड़ा सा बदलाव करें और बेहतर तरीके से काम करें। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और यह खुशखबरी लंबे समय तक आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। यह खुशखबरी इस बात से जुड़ी है कि आपको एक ऐसा स्रोत मिलेगा जिससे आप जीवन भर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस रास्ते पर आपको जल्द ही इस महीने की शुरुआत में कदम रखना होगा। चाहे आप कोई व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हो, इस समय सफलता निश्चित है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी कार्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किस्मत का पूरा साथ आपको मिल रहा है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत के मुकाबले आपको अधिक लाभ मिल रहा है। यह सब किस्मत का खेल होगा। आपको यह भी पता चलेगा कि जो लोग पहले आपकी आलोचना करते थे, आपकी बदनामी करते थे और आपको कभी सफलता की उम्मीद नहीं देते थे, अब वे लोग आपकी तरक्की को देखकर आपको बधाई देंगे। जो लोग आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहते थे, अब वे भी आपके सफल होने पर ताली बजाएंगे। इसलिए थोड़ी सतर्कता रखें, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आप एक बड़ी गलती कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपके रिश्तेदार कौन हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि उनसे कैसे निपटना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जीवन में हमें सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ा है। जब आपके पास सुख, समृद्धि और धन दौलत था तो उस समय कई लोग आपके पास थे जो दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार हैं और आपके साथ रहते हुए आपका फायदा उठाते थे। आपने सोचा था कि ये लोग सच में आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि वही लोग आपकी पीठ पीछे गद्दारी कर रहे थे। जब आपके जीवन में समृद्धि थी तो उसी समय बहुत से गद्दार आपके आसपास थे। इन गद्दारों की वजह से आपका नुकसान हुआ और आपका सुख दुख में बदल गया। आप सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ कामों में आपको बहुत लाभ होने वाला था, लेकिन आपकी उम्मीदों के विपरीत वही काम किसी न किसी कारण से विफल हो गए? यह सब आपके दुश्मनों और गद्दारों की वजह से हुआ था। अब समय आ चुका है कि आपको इन दुश्मनों से निपटना पड़ेगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इससे कैसे निपटें। लेकिन इससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही जितने भी महाकाल के भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल और ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके सारे दुख और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जिन लोगों ने आपके जीवन को दुखी किया था वे अब किसी भी हाल में आपके सामने आकर आपकी कोई बुरी नजर नहीं डाल सकते। वे आपके सामने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब आप पीछे से नहीं देख रहे होते हैं तो वे तांत्रिक क्रिया करने में जुट जाते हैं। अब इस तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए आपको कुछ खास उपाय करने होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके घर में कोई मकड़ी का जाल ना हो। अगर आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाल बुरी शक्तियों का घर होता है और उसे हटाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
अगर आप यह ध्यान नहीं देंगे तो मकड़ी का जाल आपके घर में और बढ़ेगा और बुरी शक्तियां आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसके बाद आपको अपने घर में देवी देवता का कोई फोटो या मूर्ति लगानी चाहिए। प्रतिदिन उनकी पूजा करें और धूप अगरबत्ती जलाने पर ध्यान दें। यह आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाएगा। जब भी आप घर से बाहर जाएं या मंदिर जाएं तो वहां से कुछ लेकर लौटें। जैसे अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहां से एक लोटा जल लाएं, नारियल फोड़ते हैं तो उसे घर लेकर आएं, या हनुमान मंदिर से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर आएं। इन चीजों को घर लाने से जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे तो घर के आसपास जो भी बुरी शक्तियां होंगी वे भाग जाएंगी। घर में प्रवेश करते ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगी। यह एक गारंटी है। आपका घर अब सुरक्षित रहेगा और बुरी शक्तियों से मुक्त होगा। दोस्तों, हम आपको यह एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं कि इन उपायों को जरूर अपनाएं। इन उपायों को अपनाने के बाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की का आगमन होगा। जीवन बदलने लगेगा और आप देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी मेहनत से राजा की तरह जीवित हो जाते हैं। आपको बस अपनी सुरक्षा और तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए कुछ कदम और उठाने हैं। एक और सरल उपाय है जो आपको करना चाहिए। एक काले धागे में नींबू और मिर्च बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। यह उपाय बुरी शक्तियों से आपके घर को सुरक्षित रखेगा। इस उपाय से आपका घर सुरक्षित रहेगा और आप निश्चिंत रह सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आपके दुश्मन कौन हैं और उनका नाम क्या है। ये रिश्तेदार कौन हो सकते हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि जिन रिश्तेदारों का नाम आर और बी अक्षर से शुरू होता है वे आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। ये रिश्तेदार आपके जीवन में सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। हो सकता है कि यह आपके दूर के रिश्तेदार या पुराने मित्र हों जो हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं और आपके जीवन के हर कदम में रुकावट डालते हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। आप यह पहचान सकते हैं कि कौन आपसे जलता है और कौन आपकी सफलता से नाखुश है। आपकी किस्मत अब आपके साथ है और आप यह देखेंगे कि आपके दुश्मन अपने ही कर्मों से हार जाएंगे। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ें और खुशियों का स्वागत करें। आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और यह खुशखबरी आपके लिए जीवन बदलने वाली होगी। इस देवता के आशीर्वाद से वह खुशखबरी आपको मिलेगी जो अब तक कभी नहीं मिली थी। और वह देवता और कोई नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ हैं जो अब आपके घर में आ चुके हैं। अब उनके आशीर्वाद से आपकी कामयाबी इतनी बड़ी होगी कि आपका पूरा परिवार खुशियों से झूम उठेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, यह समय आपके घर में शांति बनाए रखने का है। घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद और झगड़ा न करें, क्योंकि यह देवता अब आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद करेंगे तो वे नाराज हो सकते हैं। इसलिए घर में प्रेम और शांति बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, लेकिन झगड़ा ना करें। इस समय देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं होगी। यह देवता किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं, चाहे वह भिखारी, पागल व्यक्ति या वृद्ध महिला के रूप में हो। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आए और कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ न लौटने दें। उसे कुछ देकर उसकी मदद करें, तभी आपके जीवन में तरक्की और सफलता की राह खुलेगी। दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यदि आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो यह देवता आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए इन सलाहों को अपने मन में बिठा लें और आगे बढ़ें। अब समय बदलने वाला है और ग्रहों की चाल के साथ आपकी किस्मत भी गति पकड़ने वाली है। जो लंबे समय से आप सोच रहे थे वह अब एक झटके में सच होने वाला है। सालों से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह दिन अब आ चुका है। आने वाले 3 दिनों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस समय में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर आप इन 3 दिनों में ध्यान रखेंगे तो न केवल आपके जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी तरक्की के चर्चे करेंगे। अब लोग आपके सामने झुककर बात करेंगे
और आपको नई ऊंचाई तक पहुंचते देखेंगे। यह बदलाव भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। जब भोलेनाथ किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत बदल जाती है और वह व्यक्ति न केवल धनवान होता है बल्कि वह हर तकलीफ से मुक्त हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, यदि आप सफलता प्राप्त करते हैं तो घमंड से बचें, क्योंकि घमंड व्यक्ति को गिरा देता है। घमंड नहीं करना बल्कि ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि आप घमंड नहीं करेंगे तो आपके जीवन में लगातार सफलता आती जाएगी। अब जिस तरह से आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, अब वे रुकावटें खत्म हो सकती हैं। जो कार्य पहले रुक गए थे, अब वे तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं और आपको उनसे लाभ हो सकता है। यह समय आपके लिए बहुत बड़े चमत्कार लेकर आ सकता है। कुछ लोग आपके साथ हमेशा घुल-मिल कर रहते थे, लेकिन जब समय आया तो आपने उन्हें मदद की, लेकिन वे लोग आपकी मदद के बदले आपको धोखा दे गए। आपने उनकी मदद की, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वे लोग आपकी मदद करने से मुकर गए। ऐसे लोग आपके छुपे हुए दुश्मन होते हैं। जिनसे आप उम्मीद रखते हैं वही लोग आपके साथ सबसे ज्यादा धोखा करते हैं। आपको अब यह पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि आपका छुपा दुश्मन कौन है। ज्योतिष शास्त्र में इस बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं किया जाता कि किसी दुश्मन का नाम किसे बताया जाए। यह शास्त्र के विरुद्ध होगा, इसलिए हम किसी का नाम उजागर नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, हम आपके दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हम आपको उनके नाम के पहले अक्षर के बारे में बता सकते हैं। आपके दुश्मन के नाम के पहले अक्षर एस और आर से शुरू होते हैं। ये लोग आपके जीवन में अभी भी नाटक कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में हर कोई आपका दुश्मन है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किन लोगों से आपके रिश्ते सही नहीं हैं। इस बारे में हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझदार हैं और खुद इस बात को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके जीवन का अच्छा समय कब शुरू हो रहा है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने में परेशानी होगी? क्या हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब अब आपको मिल जाएगा। अब आपके जीवन में दुख और परेशानियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जिन दो लोगों से आपको संबंध खत्म करने की आवश्यकता है, उनके बारे में हमने पहले ही बताया है। इसके बाद आपके जीवन में आ रही समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। कुछ समय पहले हमारे वीडियो में कई भक्तों ने कमेंट किया था, जिसमें वे बताते थे कि उनके जीवन में पैसों की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और करियर की परेशानियां हैं। वे जानना चाहते थे कि उनकी ये समस्याएं कब खत्म होंगी और कैसे समाप्त होंगी। तो दोस्तों, जब हमने इन भक्तों की कुंडली देखी तो हमें यह रहस्य पता चला कि उनकी कुंडली में पैसों की तंगी या कोई बड़ी समस्या लिखी ही नहीं है। असल में उनकी समस्याएं उनके जीवन के किसी न किसी दुश्मन या विरोधी की वजह से उत्पन्न हो रही थी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनका हल आपके पास ही है। आप इन्हें अपने प्रयासों से समाप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दुख और तंगी का कोई संकेत नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में किसी न किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हमेशा मौजूद रहता है। हालांकि कई बार आप अपनी गलतियों से उन दिव्य शक्तियों को नाराज कर देते हैं, या फिर आपके दुश्मन तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी मदद आपके जीवन में नहीं पहुंच पाती। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे वीडियो तक पहुंचे हैं और अब से आपको इन समस्याओं से निपटने का सही तरीका मिलेगा। सबसे पहले, तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आपने जो गलतियां की हैं, अब उनका सुधार करने का समय आ गया है। अब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है और सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि माता रानी आपसे क्या चाहती हैं। माता रानी केवल यह चाहती हैं कि आप अपनी गलती स्वीकार करें और उनसे माफी मांगें। तो अब सच्चे भक्ति भाव से और दिल से मां काली से 5 बार क्षमा मांगिए। जय मां काली, मुझे माफ कर दो। माता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। जब आप इस तरह से माफी मांगेंगे तो माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी गलती को माफ कर देंगी। अब इसके साथ साथ मां काली आपसे कुछ और कार्य भी चाहती हैं।
सबसे पहले आपको किसी भिखारी को दान देना होगा। दान देने में आप किसी भी खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु का दान कर सकते हैं जो आपके पास हो। यह दान आप मां काली के नाम पर करें। जितना आप दे सकते हैं उतना दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन माफी के साथ कुछ जरूरी बातें भी हैं जिन्हें आपको सुधारना होगा, क्योंकि इन चीजों के कारण ही मां काली आपसे क्रोधित हुई थी। यदि आपने इन सुधारों को नहीं किया तो माफी नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने घर में देखना है कि कहीं मकड़ी का जाल तो नहीं पड़ा है। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ये घर में नकारात्मकता लाते हैं और बुरी शक्तियों का प्रवेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में किसी देवी देवता का फोटो या मूर्ति है तो सुनिश्चित करें कि उस पर धूल मिट्टी न जमने पाए। देवी देवता की तस्वीरों और मूर्तियों की सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इसकी सफाई नहीं करते हैं तो यह देवी देवता के लिए अपमानजनक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके घर में कोई देवी देवता की मूर्ति या फोटो टूटे हुए हैं तो उन्हें घर में बिल्कुल न रखें। टूटी हुई मूर्तियां या तस्वीरें देवताओं को बहुत दुख देती हैं और यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। अगर आपने गलती से ऐसा किया है तो यह हो सकता है कि माता रानी आपसे नाराज हो गई हो और आपको इस गलती का एहसास होना चाहिए। जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होती है, वह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान देती है। यदि आपके मन में किसी के प्रति जलन या गलत भावना उत्पन्न होती है तो देवी देवता को इसका एहसास हो जाता है और इस कारण से कभी-कभी वह आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा और फिर माता रानी से माफी मांगनी होगी। इसलिए यह संभव है कि माता रानी आपसे नाराज हो गई हो। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई गलती आपसे हो जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हम आपको यही सलाह देंगे कि इन बातों को अपने मन में बिठाकर रखें और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी गलती ना हो। मां काली इस समय आपके जीवन में बहुत क्रोधित है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं और सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। फिर वे आपके अच्छे कर्मों को देखकर प्रसन्न होंगी। इसलिए अपनी कार्यों को सही दिशा में रखें और अपने कर्मों को सुधारें। लेकिन यहाँ पर यह बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। अगर आपने इन बातों को न समझा तो आने वाले समय में फिर से मुश्किलें आपके रास्ते में आ सकती हैं और हम आपको ऐसी परिस्थितियों से बचने की सलाह देते हैं। यह समय आपके जीवन में कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक बहुत ही भाग्यशाली और शक्तिशाली समय साबित होने वाला है। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय आप जो चाहेंगे वह सब कुछ आपको मिल सकता है। जैसे त्रेता युग में महापुरुष भगवान की भक्ति के जरिए हर कठिनाई को पार करते थे, ठीक वैसे ही इस समय में आप भी हर चाहत को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह खबर आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने वाली है। ऐसा अवसर शायद ही कभी मिले। अब आपको बताने का समय आ गया है कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। आपने सुना है कि हर युग में कर्म ही प्रधान होते हैं। इसी प्रकार यह समय आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल पाने का है। भगवान की दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। इस शक्ति के कारण आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह शक्ति सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। आप इस शक्ति का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने गांव या मोहल्ले का भाग्य बदल सकते हैं, बल्कि आप वहां के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है। आप जानना चाहेंगे कि यह देवी शक्ति आपके अंदर क्यों आ रही है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका कारण यह है कि आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कार्य किए थे। आप लोगों की मदद करते थे और गौ माता की सेवा की थी। इसी कारण देवी शक्ति अब आपके जीवन में आकर आपकी मदद करना चाहती है। जब यह शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी
तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, हीरे मोती, सोना, चांदी, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन इसका एक शर्त है, आपको निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी होगी। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्य चमकेगा। यह देवी शक्ति कोई और नहीं, बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी है। जब माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति पर मेहरबान होती हैं, तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और आपका भाग्य चमकने लगेगा। इसलिए, जैसा कि हमने पहले कहा था, इस अद्भुत परिवर्तन को मान्यता देने के लिए आपको पूरे गांव या मोहल्ले में खुशियां मनानी होंगी, मिठाई बांटनी होगी और हर किसी का मुंह मीठा करना होगा। तो दोस्तों, मिठाई का ऑर्डर जरूर दे दें और इस खुशी को सभी के साथ बांटें। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत ही अद्भुत खुशखबरी मिलने वाली है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। इस समय आप वह शक्ति प्राप्त करने वाले हैं जो आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना देगी। अब आप किसी भी चीज को एक झटके में हासिल कर सकते हैं और जो भी व्यक्ति आप चाहेंगे उसे आप करोड़पति बना देंगे। इस देवी की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और सभी लोग आपके चमत्कारों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यह शक्ति आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है और आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके पास अब सारा सुख और समृद्धि होगी। आप अगले कुछ समय में अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे और दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके जैसे भाग्यशाली नहीं होगा। आपको यह अनुभव